एगो पवन सिंह के सबसे ज्यादा दुलरुआ सार बा। ऊ है जेकर नाम है झाटन सिंह मुकुट। ऊ अब कहता कि हमार पवन पाहुन के हाल हो जाई राखी सावंत वाला। तो पहले एकर वीडियो देखी जा। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, सच बता रहे हैं, आने वाले कुछ दिन में इनको लोग सीरियसली लेना बंद कर देंगे, जिस तरीके से बॉलीवुड में राखी सावंत के साथ हुआ है। अच्छा, तो तेहू तो उर्फी जावेद से कम थोड़े लागेल हैं? तोरा में उर्फी जावेद में तो कोनो अंतर ही नहीं है। तेहू जहां मन तहां उठा देवेलिस मरवावे खातिर। साली उल्टा नहीं सोचे के। पहले एक और हुआ सब पूरा वीडियो देखी जाओ, कर बाद आ जाए कर काम। नहीं, कहीं भी जा रहे हैं तो कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। हर जगह फर्जी कहानी कि ऐसे था वैसे था। नहीं, अभी आज से कुछ दिन पहले राइज एंड फॉल में गए थे तो वहां जाए कहते हैं 5 करोड़ का तो हमने फ्लाइट का टिकट कैंसिल कर दिया है। और अब जब भोजपुरी बवाल शो में गए हैं तो ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि हम शो से लौट रहे थे, 10 लाख रुपया हमारे पास था और 10 लाख रुपया बांटते हुए चले आए। हम का दो इतना दानवीर कर्म है। अब देखो, इस बात पे भरोसा कर लिया जाता, 50% लोग सही 50% लोग गलत मानते अगर किसी दूसरे का कहानी होता तो। लेकिन बात जब पवन सिंह के बारे में करें तो पवन सिंह एकदम खुली किताब है। हर वो चीज इंटरनेट पे उपलब्ध है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि पवन सिंह किसको कितना क्या किए हैं और क्या कर सकते हैं। नहीं, पवन सिंह घर पे कितना पैसा देते हैं, पवन सिंह के पूरे जीवन में कितना संपत्ति है, पवन सिंह के पास कर्जा कितना है, पवन सिंह के पास घर कैसा है, पवन सिंह का भौकालबाजी कैसा है, सब तो इंटरनेट पे उपलब्ध है ही। और उससे डेटा निकाल के आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही में पवन सिंह ने 10 लाख रुपया ऐसा ही बांट दिया कि आके सीधे हवा बना के खुद को राखी सावंत बनाने का कसम खाई लिए हैं। एक लाइन में अगर क्लियर इस बात को समझने की कोशिश किया जाए तो स्टेटमेंट यही है कि पवन सिंह 10 लाख रुपया डोनेट कर देते हैं। अब भरोसा कैसे होगा? तो वीडियो उपलब्ध होना चाहिए। तो उन लोगों का ऐसा है कि वीडियो उपलब्ध नहीं है। बतौर फैन के तौर पे आप कह सकते हैं कि पवन सिंह कुछ करते हैं तो दिखाते नहीं है। तो हो सकता है प्रीवियस में भी वो नहीं दिखाए हों, लेकिन जब थोड़ा सा डेटा खंगालने की कोशिश करिएगा तब आपको पता चलेगा पवन सिंह खुद से वीडियो बनवाते हैं, चाहे वो छोटा सा भी कोई काम करे तब। चाहे उनसे कोई विकलांग व्यक्ति मिलने आए, 2-3-4-5 हज़ार का पॉसिबिलिटी हो कि उसको दान कर देंगे, वो भी वीडियो आपने इंटरनेट पे देखा होगा। वृद्धाश्रम में किसी को दान नहीं, गरीब दुखिया सबको खिलाने जाते हैं, उसका वीडियो उपलब्ध है। अगर किसी कलाकार का इलाज करवाने जाते हैं तो प्रॉपर जो आसपास चमचे रखे हुए हैं उनसे वीडियो बनवा के उनके आईडी पे सार्वजनिक करके ये पूरे दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम इन लोगों की मदद कर रहे हैं। और इस तरीके का बहुत सारा वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा जिसमें पवन सिंह जो है वो दूसरे का मदद करते हुए दिख जाएंगे और वो वीडियो में उपलब्ध है। लेकिन फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि राजन भाई ठीक है, वो सबका वीडियो बनाए होंगे, लेकिन पवन सिंह थोड़े वीडियो बनवाते हैं, तो आसपास का लोग बना देता है, इस समय नहीं बनाया होगा। तो आपको अभी एकदम रिसेंट का घटना दिखाते हैं। भरत तिवारी के माँ से पवन सिंह मिल रहे थे, कुछ किए नहीं, बस बात किए, उनको आश्वासन दिए कि हम आपके बेटा के लिए अच्छा काम करेंगे। और उसको रिकॉर्ड करने के लिए 7-8 कैमरा था और वहाँ पे हल्का सा पॉसिबिलिटी बनता है कि एसपी का बात आता है तो पवन सिंह मना कर देते हैं। मतलब वीडियो बनाना एकदम पवन सिंह के कंट्रोल में होता है। तो चलो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि पवन सिंह के साथ ड्राइवर हो, पवन सिंह अकेले हो, बैठते बैठते चले आए हो, कोई वीडियो बनाने वाला नहीं हो, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हुआ होगा। 10 लाख रुपया इसी तरीके से दान कर दिए। तो बताइए, प्रमाणित है जो बात कर रहे हैं पवन सिंह के भाई, उनके तरफ से प्रमाणित है ये वीडियो में पवन सिंह से वो खुद बात कर रहे हैं और ये जो भी बात हुआ है वो एकदम सही बात हुआ है। तो अब आप बताइए कि जो आदमी 20,000 देने में उसका हालत खराब हो जाए और दे तो 5 जगह कहे, वो 1-2 लाख रुपया अपने माँ को नहीं दे पा रहा है, वो गाड़ी नहीं खरीद पा रहा है, वो 10 लाख रुपया उड़ाते चला गड्डी के गड्डिया, वीडियो नहीं बना, इस बात पे हम भरोसा कर लें। खैर, हम लोग इतने भोले हैं कि इस बात पे भरोसा कर लेते हैं। मान लिए कि चलो पवन भैया आपने 10 लाख रुपया दे दिया होगा, हमारे माथे पे सी से शुरू होने वाला कुछ लिखा हुआ है। हाँ, तो ये तो भरोसा हो ही गया कि इन्होंने 10 लाख रुपया दिया होगा। लेकिन अब आइए जरा 5 करोड़ के बारे में बात करते हैं कि 5 करोड़ का हवाई जहाज का टिकट हम कैंसिल करा दिए हैं, बड़ा पैसा वाले हैं। तो थोड़ा इस चीज को भी डिकोड करना कोशिश करते हैं। सब तो आपके सामने ही रहता है, एक नंबर के ढीलू पड़े हैं ही, लेकिन आप समझना नहीं चाहते, हम आपको समझाते हैं। पवन सिंह ने अपने तरफ से, जी हाँ, पवन सिंह ने अपने तरफ से ज्योति सिंह को अपने साथ नहीं रखने के लिए डिवोर्स फाइल किया था। जब डिवोर्स फाइल किया तो पवन सिंह बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उनके अपने जीवन का सवाल था, उनका अपना औलाद आगे बढ़ाना था। पवन सिंह की माँ जो है वो रोते रहती है। पवन सिंह अपने माँ का हर बात मानते हैं। हो सकता है प्यार से फ्रस्ट्रेट परेशान हो गए हो और वो शादी नहीं करना चाहते हो, लेकिन माँ चाहती है कि पवन सिंह शादी करे, इसलिए पवन सिंह भी चाहते हैं कि उनका एक औलाद तो आना ही चाहिए। ये बहुत सारा न्यूज का अगर समरी निचोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और वो पवन सिंह डिवोर्स फाइल करते हैं ज्योति सिंह के लिए। तो ज्योति सिंह कहती है ठीक है, हमको इस मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप एक काम करिए 2 करोड़ रुपया दे दीजिए, अब अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो इनका फ्लावर निकल जाता है दिल में से और कहते हैं कि नहीं, दौड़ेंगे कोर्ट में, दुआरिये दुआरिये चक्कर लगाएंगे, बेइज्जत होंगे, अपना पूरा जीवन डिस्ट्रॉय कर लेंगे, लेकिन 2 करोड़ रुपया नहीं दे पाएंगे। और वो 2 करोड़ रुपया पवन सिंह देने में असमर्थ रहते हैं और असमर्थ होने का कारण भी है।
देखो पवन सिंह जितना हाइप क्रिएट करके रखे हुए हैं, एलसी से घूमते हैं, हैकरा साथे मिल रहे हैं, होकरा साथे मिल रहे हैं, ये एक सुपरस्टार अगर ढीले तो उसका बात बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसका डेटा सार्वजनिक नहीं होता है। लेकिन पवन सिंह जो है वो नेतागिरी में उतर चुके हैं, तो इनका हाफी डिपिट, जिसको अच्छे भाषा में एफिडेविट भी कहते हैं, वो इंटरनेट पे उपलब्ध है। और जब उपलब्ध डेटा का 7 साल का डेटा देखिएगा तब आपको पता चलेगा जितना हाइप है ना, वो कुछ हाइप वाइप नहीं है। पवन सिंह मात्र 4 से 5 लाख रुपया का इतने बड़े ओहदा पे जाने के बाद भी महीना कमाते हैं, और ये ओरिजिनल लीगल पेपर है जो पवन सिंह के सीए ने फाइल किया है। अब आप कह रहे होंगे ये राजन भाई आपको नहीं पता है, पवन सिंह एकदम नुका के रखे हैं पैसा एकदम चाप के, और अरबों खरबों के मालिक हैं, 10 करोड़ के तो महीना कमाते होंगे। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, नुका छुपा के जानते हैं पैसा कौन रखता है? जो स्मगलर हो, जो लड़की सप्लायर हो, जो चोरी करता हो, सोना का व्यापारी करता हो, जमीन का दलाल हो, गाड़ी वाड़ी चलवाता हो, उसमें कैश में ज्यादा डील होता है। और वो लोग क्या करते हैं कि नुका छुपा के रखते हैं कि मान लिया लड़की सप्लाई से 20 लाख रुपया आया तो हम उसको कैसे दिखाएंगे कि कहां से आया है, तो इसमें वो फंस जाएंगे, इसलिए वो ब्लैक मनी रखते हैं। तो उनका तो समझ में आता है। आप क्या करते हैं कि आपको नुका छुपा के रखने का जरूरत है नहीं। अगर अब नुका छुपा के रखिएगा, आप तो एमएलसी बन गया, तो चोरी वोरी अगर करिएगा, करप्शन करिएगा, तो आपको छुपा के रखना पड़ेगा, तो वो चीज तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे फिल्म कर रहे हैं, 50 लाख रुपया मेरा फीस है, उसके बदले हम पैसा ले रहे हैं, तो इसमें नुकाने का छुपाने का क्या जरूरी है? तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ज्योति सिंह का नहीं देना, गाड़ी के लिए 2 करोड़ रुपया लोन लेना, और ये 5 लाख 6 लाख का महीना कमाना, जो कि इनके सीए ने खुद एफिडेविट में शो किया है, ये चीख चीख के बताता है कि जितना ढील रहे हैं, जितना बाजार बना रहे हैं, जितना बनने का कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं है। और ले लिए गाड़ी 1 लाख का, अपन जा रहा है EMI LC पे बैठ के घूम रहे हैं। बाकी भौकालबाजी के चक्कर में 4 गो फॉर्च्यूनर जहाँ जा रहे हैं वहाँ का आदमी लगा दिया, 4 गो जो कमाऊ मारा है इनके साथ म्यूजिक कंपनी वाला वो लगा दिया, पूरा भौकाल टाइट करके फ्री का Y+ सिक्योरिटी मिला हुआ है, 1000 करोड़ के आदमी बन के घूम रहे हैं। लेकिन ये रियलिटी चीख बताते नहीं, लेकिन अब ढील रहे हैं, ढीलू पड़े की तरह कथा कह रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि चलो आपको प्रस्तुति कर देते हैं। अच्छा, आपके मन में ये भी भ्रम है ना कि पवन सिंह कुछ करते हैं तो बोलते नहीं है, वो दिखाते नहीं है। अरे यार, भी मतलब का नैरेटिव ये बोल बोल के बताया गया है कि हम नहीं बोलते हैं, सच से आपको रूबरू कराते हैं। और ये हम नहीं बना दिए हैं, ये खुद बनाए हैं। एक बार नीमन घर मिल गया तो वीडियो बना के डाल रहे हैं, देखो हम कहाँ रहते हैं, देख लो वीडियो। हम भी कहाँ रहते हैं, हम दिखाई लेना कि हम कहाँ रहीला। वैसे तो बिहार से लेके उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में सैकड़ों की संख्या में लैंड क्रूजर होगा, लेकिन पवन सिंह खरीदते हैं तो बताते हैं कि आज LC पे चढ़ता हूँ, पहले स्कॉर्पियो से शुरू किया था, तो ये भी बता ही दिए। किसी का इलाज करवाते हैं तो वीडियो बना के बता ही देते हैं। अच्छा, कुछ दिन बाद तार पवन पाहुन राखी सावंत बन जे ना, तू बन जी वो उर्फी जावे हैं। राखियो सावंत तो तहर दीदिए रही ना, पता कइला है। उनका के छोड़ के तू अब अभी उर्फी जावेद के अपन दीदी बनैले बारा। खैर उर्फी जावेद तहरा में कोनो अंतर नहीं है, काहे कि तू दोनों जना के टाइम पर चाही रोज ताली बजा के। मतलब ते अपन पवन पाहुन के बारे में जब तक ना बोलबे, जब तक तोर घर परिवार कुशल मंगल से ना रहेला ना रे, एकदम ललगड़िया बानर तो हाल हो गई बा। जब पवन पाहुन जो रहते रहत रही तो भरी अपन ते पापा के शिकायत करत रही। जब पवन पाहुन तोरा के गाड़ी पर लात मार के खदेड़ देलन तो मुहकुरिये गिरत भारत अपन पापा ओरे चल गइलिस। ओकरा बाद अपन ते पवन पाहुन के टारगेट करे लगलिस। मतलब केहू तोरा से सीखो कि कितना जल्दी पाहुन बदले के बाद, कितना जल्दी बाप बदले के बाद ना। तो शुरू से ही आदत पे पाहुन और बाप बदले के बदल। सुने में इला कि ते अपन बहिनो बदल तरी से गरी। हाँ, राखी सावंत तो तोर बहिने रही, राखी सावंत के छोड़ देली से घरी उर्फी जावेद के अपन बहिन बनैले बाड़ी बनाऊ। खैर तोहनी के जोड़ी मिलेला भाई बहन लेखा, उर्फी जावेद रहते हैं। तोहनी के चेहरा अगर मिलावल जाओ तो एके नस्ल के बड़ा सा, मतलब एके लेखा फेस कटिंग बा तोहनी के। बहिन होने एकदम उत्पात मचावतिया, भाई एने उत्पात मचावत। 2026 लास्ट ले देखा तनी कि ते के हुआरू के पापा पाहुन मत बना ले। खैर बहिन बढ़िया बनैले बाड़ी, नामे बा उर्फी जावेद। सोशल मीडिया पे एने ते एकदम छैले रहो, औने तोर बहिन छैले रहस। खो देते जतना अपन पाहुन के खोदे के बाद।